ने इसमें डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा समझना रहेगा। देखते हैं कैसे किया था लास्ट टाइम पे। इसमें पहले हम वेब के बारे में राउट्स देख लेंगे तो हमें समझ में आएगा हम लोगों ने क्या क्या उसमें काम किया है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे भी रजिस्टर एक राउट दिया गया है गेट मेथड के थ्रू, और एक पोस्ट मेथड के थ्रू रजिस्टर राउट दिया है जिसमें हम लोगों ने साइन अप पेज को पॉपअप कराया था। तो यहाँ से अगर हम रन करा करके अगर हम रजिस्टर को अगर हम गेट मेथड के थ्रू करते हैं तो ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज था वो यहाँ पे आ रहा था। ये मेन्यू हम लोगों ने जो बनाया था और फुटर जो बनाया था इसका अगर याद हो तो हमने इस चीज़ के लिए एक हमने यहाँ पे लेआउट क्रिएट किया था ब्लेड में, और उस लेआउट को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया था और यहाँ पे उसका टाइटल हमने दे रखा था जो लेआउट में जाके सेट कर रहा था। बाकी इसमें मेन सेक्शंस यहाँ पे दिया गया है जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन का पूरा पेज डिज़ाइन किया था, और इसी मेन के बाद हमारे पास यहाँ पे ये पूरा मेन सेक्शन यहाँ पे शुरू है और सॉरी यहाँ पे एंड था और ये हमारा शुरू वाला है। इतना चीज़ हमने क्या किया है लेआउट में एक तरीके से हमने पुश करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे अगर लेआउट में देखेंगे तो हमने इसमें मेन का एक सेक्शन दिया है क्योंकि ये हेडर वाला सेक्शन था और ये फुटर वाला सेक्शन था। यहाँ पे इसी हेडर फुटर सेक्शन के बीच में हमने मेन को क्या किया पुश किया है कोड। तो ये इसके थ्रू पॉसिबल हुआ है एक्सटेंड के थ्रू। तो हमें हेडर फुटर अलग अलग पेज में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एक ही पेज में बना दिया था। और इसमें जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं वो मेन के अंदर हमने ये डिज़ाइन किया है, और ये हेडर हमारा लेआउट के थ्रू आ रहा है, फुटर भी हमारा लेआउट के थ्रू आ रहा है। इसमें देखते हैं रजिस्ट्रेशन में जो हमने यहाँ पे बनाया है, एक हमने फॉर्म लिया है, फॉर्म को हमने डायनेमिक यूआरएल दिया है और ये यूआरएल यहाँ पे कहाँ से हमें मिलेगा, ये हमें कंट्रोलर से मिलेगा। और ये टाइटल भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है, जैसे अभी जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाला रजिस्टर न्यू पेज आ रहा है तो ये भी हमारा क्या हो रहा है डायनेमिक आ रहा है, कहाँ से कंट्रोलर के थ्रू। तो इसको अगर हम यूआरएल देखना चाहें तो यूआरएल में हमें क्या वैल्यू मिल रही है, तो इस यूआरएल की वैल्यू हमें पता चलेगा ऑथ कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको इंडेक्स वाले फंक्शंस में दिया गया है जो हमने यहाँ पे यूज किया था। इसमें ये हमारा है टाइटल जो रजिस्टर्ड न्यू यूज़र का जो हमने इसमें पास आउट किया है, ये डायनेमिक तरीके से आ रहा है। और ये यूआरएल भी हमारा जो वहाँ पे हमने एक्शन में दे रखा है ये यूआरएल भी डायनेमिक तरीके से जा रहा है, और यूज़र हमारा कुछ नहीं है नल है, और इसको हमने तीनों चीज़ों को हमने एक वेरिएबल में कॉम्पैक्ट करके डाटा वाले वेरिएबल में यहाँ से सेंड किया है इस रजिस्टर वाले फॉर्म पे। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें लेके जा रहा है रजिस्टर वाले फॉर्म पे, यूआरएल, टाइटल और यूज़र। तो हमने यहाँ पे ये टाइटल के थ्रू डिस्प्ले कराया है और इस फॉर्म के एक्शन में यूआरएल मिलेगा। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखिए ये हमारा आ रहा है यूआरएल जिसको हमने डायनेमिक तरीके से प्रिंट कराया था। तो ये रजिस्टर वाला यूआरएल, ये बेस यूआरएल हो गया, ये हमारा राउट के थ्रू जो डिफाइन किया गया है web.php के अंदर यहाँ पे ये वाला पाथ, और ये पाथ हमने इस वाले कंट्रोलर से पास कराया है। यहाँ पे यूआरएल हमारा क्या करेगा बेस के साथ इसको मर्ज कर देगा रजिस्टर वाले राउट को, और इसी को हमने यहाँ पे रजिस्टर ब्लेड वाले पे क्या किया ये इको कराया है, प्रिंट कराया है ब्लेड के अंदर, और टाइटल भी प्रिंट कराया है। यूज़र हमने यहाँ पे एक दिया है यूज़र नल दिया है। जो यूज़र नल दिया है क्यों दिया है इस यूज़र नल को समझेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने एक इज नल एक फंक्शन हमने लगाया है। अगर ये हमारा नल होता है तो हमें क्या करना है ये ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओल्ड फंक्शन हम लोगों ने यूज किया था किस पर्पज़ से कि
फॉर्म में जो भी वैल्यू भरी जाए उसको मेंटेन करके रखे, इन केस अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हो जाती है तो सबमिट के केस में। यहाँ पे जैसे अगर हमने नेम दिया अमित कुमार, कुछ इस तरीके से हमने दिया, और इसमें अगर मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ तो ये इसको दोबारा के लिए क्या करेगा, इसी में होल्ड करके रखेगा, इसको गायब नहीं होने देगा। ये कौन कर रहा है, ओल्ड फंक्शन कर रहा है, जो हमने शुरू के कॉन्सेप्ट में ही डिस्कस किया था, बहुत स्टार्टिंग में ही, कैसे हम फॉर्म बैकअप सपोर्ट देते हैं। तो ये हमारा कौन कर रहा है, ओल्ड, और ये नल मिलेगा तो ये वाला काम करेगा। इसमें हमने टर्नरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं, जहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया है। इसका मतलब ये है कि ये बिना इफ के कंडीशन यहाँ पे चेक करने का काम कर रहा है कि इफ अगर ये यूजर नल है तो हमें ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करानी है, ओल्ड। ओल्ड का मतलब यहाँ पे है जो हमने फॉर्म सबमिट करने से पहले जो वैल्यू दे रखी थी उसको एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। अगर यूजर यहाँ पे नल नहीं होता है तो हम यूजर वाले ऑब्जेक्ट में से नेम को डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे। और फाइनली ऐसे ही यहाँ पे ये हम लोगों ने वैलिडेशंस के लिए लगाया था। एरर अगर आता है तो दैट मीन्स अगर आपने उसमें फिल नहीं किया, तो जैसे अभी हमने ईमेल को फिल नहीं किया था तो ईमेल में हमारा ये एरर आ रहा था यहाँ पे, तो ये इसकी वजह से आ रहा था। यहाँ पे जो ईमेल रिक्वायर्ड फील्ड का आ रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ओल्ड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में पहले वाले सेशन में। तो यहाँ पे एक नई चीज़ हमने यूज किया था, इसमें इज नल एक फंक्शन है। इज नल क्या करता है, ये चेक करता है कि इसमें नल है या नहीं। अगर नल होगा तो ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर नल नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो अभी के केस में हमें नेम वाले सेक्शन में ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है और एरर वाले सेक्शन में ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हम जो राउट यूज कर रहे हैं वो रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, और ये रजिस्टर वाले राउट पे हमने ऑथ कंट्रोलर में हमने ये बेस यूआरएल पास किया था इसको डायनेमिकली तरीके से, और टाइटल हमने ये दिया था, और यूजर की वैल्यू नल रखा है। अभी हम देखेंगे ये नल क्यों रखा है, क्योंकि हमने सेम पेज को एडिट के लिए भी यूज कर रहे हैं और नई यूज़र के रजिस्ट्रेशन के लिए भी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम एक अमित की ईमेल आईडी दे करके एक रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट करते हैं, देन हम एडिट करेंगे। तो यहाँ पे साइन अप करते हैं, साइन अप करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, रजिस्टर्ड कंप्लीट हो जाएगा पोस्ट मेथड के थ्रू। यहाँ से हमने वेब डॉट में देखे तो इसको पोस्ट मेथड के थ्रू क्या करेगा, ये साइन अप पे जाएगा और वहाँ से हमारा डेटा सेव कर देगा कंट्रोलर के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कराया गया है और इसको डेटाबेस में स्टोर कराया गया। तो कंट्रोलर में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये साइन अप में यहाँ पे किया गया है डिस्प्ले, और उसके बाद यहाँ पे ये हमने इसको सेव कराया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट करना था यहाँ पे यूज़र लिस्ट पे। तो इसको हमें यूज़र लिस्ट पे रीडायरेक्ट करना था, इसको रीडायरेक्ट होना चाहिए था। यहाँ पे रीडायरेक्ट क्यों नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं। साइन अप रिक्वेस्ट यूज़र लिस्ट, एक बार यहाँ से इसको चेक करते हैं। हमने डायरेक्ट यूआरएल में हमने क्या पास किया था, इंडेक्स वाले में यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। यहाँ से रजिस्टर पे जाएगा तो हमारा ये रजिस्टर पे जाएगा, फिर ये साइन अप पे जा रहा है, ये काम कर रहा है अपना। और यहाँ से ये रीडायरेक्ट नहीं हुआ है, एक बार रीडायरेक्ट वाला आई थिंक दैट स्लो मोशन की वजह से नहीं हुआ। तो यहाँ से मैं इसको इधर करते हैं, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं और डेटा यहाँ पे हमने फिर से दे दिया QWERT QWERT @
gmail.com और पासवर्ड, और फिर से साइन अप करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। ये रीडायरेक्ट हमारा होना चाहिए, रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है यहाँ पे। नो कनेक्शन, कुड नॉट मेक, देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं इसको बिल्डअप हो पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा अभी रैम्प स्टार्ट ही नहीं हुआ है। देखिए तो ये यहाँ से हमने रैम्प स्टार्ट नहीं किया है, तो ना तो ये डेटाबेस हमारा वहाँ से उसको मिल नहीं रहा है। तो आपको डेटाबेस यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ काम किया था। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसीलिए वो बार बार वो एरर दे रहा था। तो एक बार फिर से अमित कुमार सिंह देते हैं, और फिर से amit@gmail.com। नीचे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो एरर आ रहा था नीचे, वो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा, डेटाबेस कनेक्शन का बता रहा था। अब ये रिडायरेक्ट कर देगा यूज़र लिस्ट पे। देखिए लास्ट वाली वैल्यू केवल रखा है, क्यों? क्योंकि इससे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी ही नहीं था, तो डेटा वहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा था। और ये हमारा रिडायरेक्ट कहाँ पे कर दिया, इस वाले यूज़र लिस्ट पे डेटा स्टोर करने के बाद। अभी इसके बाद यहाँ पे हम इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा एक फंक्शन को कॉल करेगा, और ये कौन सी यूआरएल पे लेके जाएगा, इंस्पेक्ट करके अगर आप देखोगे तो एडिट के केस में हमारा कौन सी यूआरएल पे जाएगा, यहाँ पे एडिट के केस में हमारा ये है, यहाँ पे देखिए ये कौन सी यूआरएल पे जा रहा है, यूजर एडिट, ये इस वाले राउट पे जाएगा। तो ये वाला राउट अगर हम देखें तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमने यूजर एडिट, और ये कौन से फंक्शन में जाएगा, एडिट वाले फंक्शन में। तो यहाँ से एडिट वाले फंक्शन में जाएगा। तो इस एडिट फंक्शन में देखिए क्या दिया गया है, एडिट फंक्शन में आईडी ले रहा है, जो हमारे यहाँ से क्लिक करने पे ऑटोमेटिक पास हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटेड है, हर बटन के साथ उसकी आईडी अटैच हो गई है, और ये यूज़र लिस्ट वाले में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से ये क्या करेगा, उस आईडी की हेल्प से वो डेटा फेच करेगा, और यहाँ से फिर से डायनेमिक टाइटल पास किया गया है, एडिट द यूज़र डिटेल। और उसके बाद यूआरएल यहाँ पे कुछ और पास किया गया है, जो फॉर्म के एक्शन में दिया जाएगा। और यहाँ पे जो यूज़र का डाटा है, जिस यूज़र की डिटेल है, उसको यहाँ पे फेच किया गया है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको कॉम्पैक्ट करके क्या कर रहे हैं, रजिस्टर वाले राउट पे फिर से भेज रहे हैं। रजिस्टर वाले राउट पे भेजने का मतलब ये है कि हमारा इस वाले फॉर्म पे फिर से आएगा, जो अभी हम लोग कहाँ पे कर रहे थे, रजिस्टर्ड वाले पे काम कर रहे थे, वो इसी वाले पे आएगा। जैसे मैंने यहाँ से दोबारा कॉपी किया और पेस्ट किया, और यहाँ से रजिस्टर वाले पे बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पे जो आ रहा है यहीं पे आएगा, बट यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा और इसके फॉर्म का एक्शन चेंज हो जाएगा। ये कहाँ से हम डायनेमिक पास कर रहे हैं, कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर हमने टाइटल पास कर दिया, एडिट यूज़र डिटेल, और यहाँ पे राउट भी पास कर दिया यूआरएल में। और किस यूज़र की डिटेल को हम एडिट कर रहे हैं उसको फाइंड करके हमने यहाँ पे यूज़र की वैल्यू को हमने इस वाले वेरिएबल में रख दिया है। इसी की हम बात कर रहे थे जब हमने फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड को कॉल किया था, तो यहाँ पे यूज़र को नल रखा था, क्योंकि उस टाइम पे हम किसी यूज़र की वैल्यू को एडिट नहीं कर रहे थे, नए यूज़र की वैल्यू को डेटाबेस में एंट्री करा रहे थे। इसलिए इसको हमने यहाँ पे नल कर रखा था और रजिस्टर्ड न्यू यूज़र कर रखा था, और ये यूआरएल पास किया था। लेकिन अब के केस में क्या करेंगे, हम इसको एडिट करेंगे। तो एडिट के लिए पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल हमने यहाँ पे यूज़र वाले ऑब्जेक्ट में रख लिया, और टाइटल हमने चेंज कर दिया, यूआरएल भी चेंज हो जाएगा, और ये अब इस पे जाएगा। तो एक बार हम क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे एडिट पे। तो जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, वहाँ पे जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, और एडिट यूज़र डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, और इसके फॉर्म का एक्शन भी चेंज हो जाएगा। देखिए यूआरएल में आपको मिल रहा है एडिट यूज़र एडिट दिस,
तो ये राउट हमारा यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये कहाँ से हमारा कौन सा राउट मिला हमें, यूजर एडिट, और उसकी आईडी पास की गई, कहाँ पे गया, एडिट फंक्शन के अंदर, और ये ऑथ कंट्रोलर में आएगा। एडिट फंक्शन में आईडी की हेल्प से उस यूजर की डिटेल निकाला और इसका टाइटल चेंज किया, यूआरएल चेंज किया, और ये भेज दिया कहाँ पे, हमें इस वाले पेज पे भेज देगा। यहाँ पे पेज हमारा वही है, रजिस्ट्रेशन वाला ही पेज है, सिर्फ यहाँ पे डायनेमिक इसको टाइटल चेंज किया गया है। और फॉर्म का एक्शन देखिए, अभी राइट नाउ अगर हम देखें तो जो हमने यूजर की डिटेल वहां से पास आउट किया था यहाँ पे यूजर लिस्ट में, यहाँ पे देखिए ये सिंह, यहाँ पे अगर मिस्टेक है तो हमने यहाँ पे SINGH हमने पास किया, और अमित कुमार था तो अमित कुमार @gmail किया, और यहाँ से हमने पासवर्ड को फेच नहीं कराया है, केवल 2 ही चीज़ें फेच कराया था। तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू डिस्प्ले कराई है वो कहाँ से कराई है, ये टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से कराई है यहाँ पे। अब जब हम एडिट वाले सेक्शन से आएंगे तो यहाँ पे यूआरएल हमारा चेंज हो चुका होगा, टाइटल हमारा एडिट यूजर लिस्ट हो चुकी है, ये हमारा टाइटल आ रहा है यहाँ पे एडिट यूजर लिस्ट, क्योंकि सेम फॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी यूज कर रहे थे, एडिटिंग के टाइम पे भी। अब यहाँ पे हम देखें तो इस समय यूजर की वैल्यू नल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर में यूजर की वैल्यू यहाँ से फेच कर रखा है, बट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नल हमने पास किया था, तो अभी हमें यूजर की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये चेक करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, ये नल नहीं होगा तो ये वाला चलेगा, जो डेटाबेस से क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। ये हमारे डेटाबेस में कॉलम का नेम है पर्टिकुलर टेबल का, जो रजिस्टर्ड यूजर का यूज किया था, तो ये वैल्यू हमारा टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करा देगा। ऐसे ही हमारा ईमेल का भी हो जाएगा, इसमें भी चेक करेगा कि ये नल नहीं है, तो ये वाली वैल्यू बैकअप वाला ना दिखा करके ये क्या करेगा, इस वाले को शो करेगा। और देन फाइनली क्या होगा, यहाँ पे ईमेल भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। बट पासवर्ड का यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, देखिए इसमें ईमेल नेम दिखा रहा है बट पासवर्ड नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पासवर्ड के लिए देखिए ये टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल ही नहीं किया है, ये पुराना वाला अप्रोच है बैकअप सपोर्ट के लिए, ओल्ड जो यहाँ पे यूज किया है, तो इसीलिए उसमें वैल्यू नहीं शो कर रहा है। जिसको हम पासवर्ड को अपडेट करने की फैसिलिटी वहाँ पे हटा दिए हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे साइन अप की जगह पे इसको देखिए अपडेट, इसको भी डायनेमिक कर सकते हैं, जैसे इसको हमने डायनेमिक किया है, तो अभी हमारे पास देखिए साइन अप की जगह पे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आना चाहिए था, या अपडेट का बटन यहाँ पे आना चाहिए था। तो इसको भी डायनेमिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको भी बटन की वैल्यू भी हमें डायनेमिक डिस्प्ले करानी पड़ेगी। वो बटन की वैल्यू डायनेमिक कहाँ से डिस्प्ले होगी, उसके लिए आपको कंट्रोलर में जाना पड़ेगा, और यहाँ से ये बटन कौन सा होना चाहिए, इसकी बटन की वैल्यू भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, BTN या BTN वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने साइन अप का दे दिया, और इसको हम इसी में पास कर देंगे, इसको भी कॉम्पैक्ट के साथ BTN वैल्यू। ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ से किया था, ये रजिस्टर के टाइम पे शो करेगा, और इसको रजिस्टर के टाइम पे शो कराएंगे। इसमें हम इसकी वैल्यू पास करेंगे, बटन की वैल्यू। यहाँ से साइन अप को अगर हमें क्या करना है, ऐसे हम इसी को कॉपी करेंगे, और अगर हमें इसको एडिट वाले में जाएंगे जहाँ से हमने डायनेमिक यूआरएल पास किया था, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको हम अपडेट का यहाँ पे बटन बना देंगे, और यहाँ से इसको भी हम पास करा देंगे सिंगल कोड में BTN वैल्यू। तो ये वाली भी वैल्यू हमें डायनेमिक यहाँ पे मिल जाएगी, बट इसको हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। जहाँ पे हमने बटन बनाया होगा इस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, BTN वैल्यू, $BTN वैल्यू।
जो हमने वेरिएबल लिया था, जैसे यहाँ पे देखिए हमने टाइटल प्रिंट कराया था, डॉलर टाइटल डॉलर यूआरएल, सिमिलर ऐसे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटीएन वैल्यू, ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उस बटन की वैल्यू, अगर एडिट के थ्रू आएंगे तो हमें यहाँ पे अपडेट का मिलेगा, नॉर्मल जाएंगे तो हमें वहाँ पे रजिस्टर्ड का मिलेगा। तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, और इसमें अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे साइन अप का ही रहेगा। तो अभी हमारा ये अपडेट का आ रहा है, और यहाँ पे हमने अमित कुमार SINGS सिंह किया, और यहाँ पे अमित कुमार @gmail, और इसको हम अपडेट करेंगे तो ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे देखिए अमित कुमार सिंह कर देगा, और ये अमित कुमार @gmail कर देगा। तो ये अपडेट पे जब हम क्लिक कर रहे हैं, तो अपडेट पे क्लिक करने पे कहाँ जा रहा है, जैसे यहाँ पे राकेश रमेश की जो आर्यम है, इसको हम आर्यम की जगह रमेश करना चाहते हैं, तो इसको एडिट जब करेंगे तो एडिट फंक्शन में जाएगा, तो ये तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। इसके यूआरएल में अगर हम चेक करेंगे ना, तो फॉर्म के यूआरएल में हमें मिलेगा फॉर्म का एक्शन, फॉर्म का एक्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा मिल रहा है फॉर्म का यूआरएल, ये डायनेमिक आ रहा है, यूजर अपडेट और इसकी आईडी। तो इसके लिए भी हमने पोस्ट मेथड में हमने यहाँ से क्या किया है, एक राउट डिफाइन कर रखा है, यहाँ से राउट पोस्ट यूजर अपडेट और उसकी आईडी, और ये कहाँ पे जाएगा, अपडेट फंक्शन में जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, ऑथ कंट्रोलर में। तो ये ऑथ कंट्रोलर में एक अपडेट फंक्शन आपको मिलेगा, इस अपडेट फंक्शन में यहाँ पे फॉर्म की रिक्वेस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है और उसकी आईडी ले रखा है, और ये आईडी हमें यूआरएल से मिल जाएगी, और ये हमारा फॉर्म की रिक्वेस्ट जो है, जो हमने सबमिट पोस्ट मेथड के थ्रू किया है, वो डाटा हमारा यहाँ से मिल जाएगा। देन हम इसको क्या करें, फिर से उसी आईडी के थ्रू उस एग्जिस्टिंग यूजर को यहाँ से क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, और जो हमने फॉर्म के थ्रू यूजर की डिटेल लिया है उसको हमने एग्जिस्टिंग यूजर में पास किया है। फिर से यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर को हमने क्या किया है, यहाँ पे इसमें फेच किया है यूजर एरो ईमेल, ये हमारा डेटाबेस में से जो वैल्यू होगी उस पर काम करेगा, और ये हमारा जो फॉर्म से वैल्यू लेके आए हैं वो हमें यहाँ पे मिलेगा। जो हमने एक हमने क्या किया था, अपडेट का किया था, एक हमने न्यू रजिस्टर्ड का किया था। न्यू रजिस्टर्ड में हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से। बट अगर हम अपडेट की बात करें तो अपडेट में सेम फंक्शनलिटी होती है, सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग में होता है, ना कि न्यू यूजर क्रिएट होता है। देन इसको फाइनली डेटा सेट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे और रिडायरेक्ट कर देंगे अगेन यूज़र लिस्ट पे, तो फिर से हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे यूज़र लिस्ट पे चला आएगा। जैसे यहाँ पे हमने रमेश को आर्यम लिखा था, तो हमने रमेश यहाँ पे लिखा, और इसको हमने क्या किया, अपडेट यहाँ से करते हैं, ये फिर से रिडायरेक्ट कर जाएगा कहाँ पे, यूज़र लिस्ट पे, यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से क्या करेगा ये, CRUD ऑपरेशन आप करके देख सकते हो। ऐड करना होगा तो ऐड यहाँ से आप कर ही सकते हो, ऐड नया रजिस्टर्ड करोगे, देखो साइन अप का आ जाएगा, न्यू यूज़र का आ जाएगा। बाकी एडिट करना रहेगा तो एडिट आप कर ही सकते हो। तो यहाँ से हमने अमित अमित @gmail.com जो भी देना है, पासवर्ड, और साइन अप करेंगे तो ये फिर से हमें यूज़र लिस्ट पे भेज देगा। यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं हुआ, फिर से पासवर्ड हमने मैच किया है, और ये यहाँ पे आ गया। अब इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा ये अमित, यहाँ से डिलीट करने के बाद फिर से हमारा ये सेम पे कॉल बैक कर दे रहा है, बैक कर दे रहा है, रिडायरेक्ट बैक। तो कुछ इस तरीके से CRUD ऑपरेशन कंप्लीट तरीके से रहेगा। इसमें आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा सकते हो, डेंजर, सक्सेस, एडिट, जो भी इन्फो का है। अपडेट और सेव आपका सेम फंक्शन काम कर रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे ये सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे आप रजिस्टर्ड वाले में भी मिलेगा, बट इसमें ऑब्जेक्ट हमारा न्यू बनता है।
देखिए यहाँ पे भी डेटाबेस की प्रॉपर्टी है जो हमने टेबल की प्रॉपर्टी दे रखी थी, और ये हमने जो फॉर्म से डेटा फेच किया था वो यहाँ से डेटा हमने ले करके इस प्रॉपर्टी में असाइन किया है। ऐसे ईमेल पासवर्ड हमें अपडेट के टाइम पे हमने पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है अपडेट के लिए, तो हमने यहाँ से हटा दिया है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है, सेव फंक्शन यहाँ पे भी यूज होगा, एडिट के टाइम पे भी सेव फंक्शन यूज होगा। सिर्फ इसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमने एडिट के टाइम अपडेट के टाइम पे पुराने ऑब्जेक्ट को फाइंड किया है, और उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में हमने जो फॉर्म से डेटा लेके आए हैं उस फॉर्म के डेटा को हमने क्या किया, उस प्रॉपर्टी में असाइन कर दिया है, और देन सेव करके फिर से यूजर लिस्ट पे रिडायरेक्ट कर दिया है। तो सेम यूज किया गया है, सिर्फ इसमें फाइंड करके अपडेट किया गया है और उसमें न्यू ऑब्जेक्ट बना करके सेव किया गया है। अगर हमें टर्नरी ऑपरेटर के बारे में प्रॉपर तरीके से समझना है तो समझिए, यहाँ पे देखिए एक पहले कंडीशन दी जाती है, जैसे हम इफ में देते हैं, और कंडीशन के ट्रू ठीक होने है पे हम इफ वाला सेक्शन यहाँ पे जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन यहाँ से फॉल्स होती है तो एल्स वाले सेक्शन में जाता है, तो ये यहाँ पे जाएगा। इसमें क्वेश्चन मार्क के पहले हमारी कंडीशन होती है, और यहाँ पे इफ वाले ट्रू होने पे ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होती है, फॉल्स होने पे ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होती है। अगर आपको अगेन कोई कंडीशन इसमें लगानी है तो आप अगेन कंडीशंस लगा सकते हो। इस वाले कंडीशंस को अगेन यहाँ पे आप लगा करके कंट्रोल वी और क्वेश्चन मार्क फिर से लगा सकते हो, फिर से इसकी पहली वैल्यू हो जाएगी, देन उसके बाद इसकी फॉल्स वाली वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें नेस्टेड भी आप लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नेस्टेड नहीं लगा सकते हो। इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है टर्नरी सर, मैं चेक ऑपरेटर। कर लूंगा। हाँ, एक बार चाहे तो एक बार सिंटैक्स इसका देख लेना टर्नरी ऑपरेटर का। इसमें सिंपल है, कंडीशन ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू, जैसे इफ एल्स में लगाते थे, इफ में कंडीशन ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू, यहाँ पे इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ये चेक कर लेता है क्वेश्चन मार्क ये जो है ये होगा, और ये हमारा कॉलन, दो चीजें यूज की जाएंगी इसमें टर्नरी ऑपरेटर में।